सब्सक्राइब कीजिए वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को और सामने वाले घंटी के बटन को भी दबाइए और ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए पेपर है फिजिकल एजुकेशन और सेशन एंडिंग एग्जाम 2019-20 का ये मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट में 80 से 90% इसमें से फाइनल एग्जाम में बच्चों को मिल जाएगा डेफिनेटली। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है या इसके उद्देश्य क्या है? तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन से आपको क्या हासिल होगा? तो देखिए, इसका आंसर है 21। फिजिकल डेवलपमेंट यानी भौतिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, बौद्धिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, भावनात्मक विकास और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य का आंसर है, यानी ये हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आप देखिए और में क्या है, ठीक है, और में है व्हाट आर द कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प क्या है? तो देखिए, ये है इसका आंसर। कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन आर ट्रेनिंग अप टू डिफरेंट लेवल, कोचिंग, पर्सनल ट्रेनर, ठीक है, अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, ऑफिशिएटिंग इन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ETC, ये सब क्या है? ये अब इनमें जो है कैरियर बन सकता है, यानी ये चीजें आप बन सकते हैं। टीचिंग,
लेवल, डिफरेंट लेवल के आप टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। ओलंपिक मोटो क्या है? तो देखिए CTS RTS 40S, इसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। ओके, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। लचीलापन क्या है और इसके कितने प्रकार हैं बताइए। तो देखिए आंसर 23 का, फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। यानी जो लचीलापन है वो जॉइंट का यानी जोड़ का एक क्षमता है मूवमेंट करने की, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मूवमेंट करने की रेंज, मैक्सिमम रेंज, यानी वो कितनी रेंज में आपके जो जॉइंट हैं वो मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए दो प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इन एन इंस्टीट्यूशन। एक संस्था में शारीरिक शिक्षा शिक्षक की क्या भूमिका है। तो देखिए इसका आंसर है हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चे के ओवरऑल विकास में वो क्या करता है, मदद करता है। कंडक्ट इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज, मेंटेन डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, इंक्रीज कॉम्पिटेंसी, हेल्प इन कंट्रोलिंग ओबेसिटी, मोटिवेट्स चिल्ड्रन, टीचिंग एंड कोचिंग etc। तो इन सब चीज़ों में डिसिप्लिन मेंटेन कराने में, कॉम्पिटेंसी और कंट्रोलिंग ओबेसिटी, अगर मोटापे को जो है कंट्रोल करने में, मोटिवेट करने में बच्चों के, और टीचिंग एंड कोचिंग पढ़ाने में और ट्रेंड करने में, कोचिंग करने मतलब किसी चीज़ को कोचिंग कराते हैं जो है किसी चीज़ में पांगत बनाने के लिए, इन सब चीज़ों में वो क्या है, मदद करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 25, गिव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। देखिए योगा का क्या महत्व है, यानी योगा के महत्व बताइए। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ योगा क्या है, डेवलपमेंट यानी डेवलप कंसंट्रेशन, आपके जो कंसंट्रेशन को, आपके जो मतलब ध्यान को केंद्रित करने में, विकसित करने में बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, माइंड डेवलप नहीं होता, सॉरी माइंड कंसंट्रेट नहीं होता तो वो बच्चा ना तो पढ़ पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा जिसका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। गुड पोस्चर, अच्छी मुद्रा में बैठना, हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके प्रॉपर फंक्शन करने में बहुत मदद करता है योगासन से। अवे फ्रॉम कार्डिक प्रॉब्लम्स, जो हृदय की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करता है, दूर करता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशंस, जो स्ट्रेस और टेंशन को क्या करता है, कम करता है। प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर एजिंग, ठीक है, और समय से पहले बूढ़ा होने से भी ये क्या करता है, आपको बचाता है। ठीक है, ये थे योग के इंपॉर्टेंस। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, साहसिक खेलों का उद्देश्य बताइए। तो देखिए साहसिक खेलों का उद्देश्य क्या है, यानी मतलब किस लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। तो इसका आंसर है डेवलप्स फिजिकल फिटनेस, आपकी शारीरिक फिटनेस को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, गिव्स थ्रिल एंड रिएक्शन, ओवरकम प्रॉब्लम्स
एंड डेवलप क्रिएटिविटी। समस्याओं को खत्म करता है और आपके अंदर एक क्रिएटिविटी को उत्पन्न करता है। सृजनात्मक कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ठीक है, आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को मतलब बुद्धि को विकसित करता है, बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। लीडरशिप एंड टुगेदरनेस, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता और साथ में रहने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अंडरस्टैंडिंग नेचर etc, प्रकृति को समझने की क्षमता। स्टूडेंट कैन राइट ऑन देयर ओन वर्ड्स, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। देखिए और में क्या है, स्टेट सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरीज, खेल की चोटों को रोकने के उपाय बताइए, ठीक है। स्टेट सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी, तो देखिए ये हैं इसके उपाय। प्रॉपर वार्मिंग अप, ठीक से वार्म अप होना है। मेडिकल चेकअप बिफोर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपको मेडिकल चेकअप कराना है। यूजिंग प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स, जो सेफ्टी गार्ड्स हैं उनको प्रॉपर इस्तेमाल करना है। चेक द परमानेंट फिक्सचर्स, जो परमानेंट फिक्सचर्स हैं उनको क्या करना है, चेक करना है। जो फिक्स किए हुए हैं इवेंट्स में उनको चेक करना है। परफॉर्म एक्टिविटी अंडर एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट के अंदर ही आपने एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, माने करना है, ठीक है, एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में, मतलब उस निगरानी में। फॉलो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, जो ट्रेनिंग के जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करना, अनुसरण करना। फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम और तरीके हैं उनको क्या करना, फॉलो करना है। कंट्रोल एग्रेशन एंड वायलेंस, आक्रामक और हिंसा को क्या करना है, नियमित करना, कंट्रोल करना, मतलब संयमित करना उसको। आप इनको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। कि क्वेश्चन नंबर है 27, डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, परीक्षण, मापन और मूल्यांकन को परिभाषित करें। तो देखिए आंसर, टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल यूज्ड टू ऑब्टेन डेटा ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। टेस्ट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है या टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है प्राप्त करने के लिए डेटा को ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं में ऑफ एन इंडिविजुअल की, मतलब या ग्रुप की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेष उनके लक्षण हैं, उनको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। उससे क्या करते हैं, उसको मापते हैं, ठीक है, टेस्ट के द्वारा। अब देखिए मेजरमेंट क्या हुआ। मेजरमेंट इज एन एड, ये क्या है, एक मदद है। टू इवैल्यूएट, मतलब मूल्यांकन करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और साइंटिफिक, इसमें क्या रहती है, एक न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है, और साइंटिफिक। स्कोर्स आल्सो नोन एज रा स्कोर, इसको क्या बोलते हैं, रा स्कोर भी बोलते हैं। अब होता है इवैल्यूएशन, ठीक है, ये तो हो गया, टेस्ट हो गया, मेजरमेंट हो गया। अब इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या है, टेल्स अस द वर्थ और प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। इससे क्या करते हैं, मतलब उसकी योग्यता और प्रोग्रेस, मतलब क्या प्रोग्रेस है इंडिविजुअल की या ग्रुप की, तो इससे हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं उसका,
मूल्यांकन करते हैं। तो ये हो गया टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की डेफिनेशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर है 28। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कंकाल प्रणाली के कार्य बताइए। कंकाल प्रणाली के कार्य बताइए। तो देखिए क्या फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम के। देखिए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम नंबर, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है यानी बॉडी का जो ढांचा है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है। नंबर 2, इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। ये बॉडी को आकार और आकृति प्रोवाइड करता है यानी देता है। बोन्स एक्ट एज ए लेवल एंड दस प्रोवाइड मूवमेंट। जो हड्डियां हैं वो एक लीवर की तरह, बोन्स एक्ट एज ए लीवर एंड दस प्रोवाइड मूवमेंट। हड्डियों को एक लीवर की तरह काम करें और उनको मूवमेंट यानी गति प्रोवाइड करता है। बोन्स हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आरबीसी। हड्डियां जो हैं वो मदद करती हैं किसमें, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में। बोन्स प्रोटेक्ट दस डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। किसको प्रोटेक्ट करती हैं बोन्स, हड्डियां। जो कोमल आंतरिक ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनको बॉडी के उनको जो है बोन्स क्या करती हैं, एक ढांचा प्रोवाइड करती हैं यानी उनको कवर प्रोवाइड करती हैं, उनको सेफ्टी सुरक्षा देती हैं। बोन्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग सेल्फ रिपेयर व्हेनेवर दे आर डैमेज्ड, दस हेल्प इन ग्रोथ पैटर्न। बोन्स जो हैं वो सक्षम हैं सेल्फ रिपेयर करना, मतलब खुद रिपेयर कर लेती हैं जब कोई डैमेज हो जाता है। दस हेल्प इन ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। जो ग्रोथ पैटर्न में अगर कुछ डैमेज हो जाए तो जो हड्डियां क्या कर लेती हैं, वो खुद उसको मरम्मत कर लेती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 यानी कंकाल प्रणाली के कार्य। क्वेश्चन नंबर है 29। मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान का महत्व बताइए। तो देखिए आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये देखिए आंसर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को, कार्य क्षमता को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, वृद्धि करता है। इम्प्रूव मेंटल एबिलिटीज, मानसिक आपकी जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, मतलब विकसित करता है। कंट्रोल बिहेवियर ड्यूरिंग कंपटीशंस, जो कंपटीशन के समय आपका जो बर्ताव है आप उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध को विकसित करता है। ओवरकमिंग द स्ट्रेस, स्ट्रेस को समाप्त करता है, कम करता है। हेल्प इन मॉडिफाइंग बिहेवियर, बिहेवियर यानी आपका जो व्यवहार है उसको क्या करता है, मॉडिफाइड कर देता है। अगर आपका रूखा व्यवहार है तो उसको क्या कर देगा, सॉफ्ट में करने में मदद कर देगा। एंड हेल्प इन मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करने में भी मदद करेगा। इम्प्रूव कोचिंग स्किल्स, और कोचिंग स्किल्स जो क्षमता है, जो ज्ञान है उसको क्या करेगा, आपको विकसित करेगा। कोचिंग का जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करेगा। तो ये खेल मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 30। डिफाइन लिम्बरिंग।
डाउन एंड राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन को परिभाषित करें और लिम्बरिंग डाउन के महत्व को लिखें। तो देखिए इसका आंसर है, इट इज द सेटअप ऑफ एक्सरसाइज विच आर परफॉर्म्ड आफ्टर द कंपटीशन। जो कंपटीशन के, ये क्या है, एक व्यायाम है जो परफॉर्म किया जाता है कब, आफ्टर द कंपटीशन और द स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। यानी कंपटीशन और स्ट्रेसफुल एक्टिविटी कार्यकलाप के बाद, टू अलाउ द बॉडी टू ग्रेजुअली ट्रांजिशन टू ए रेस्टिंग और नियर रेस्टिंग स्टेट। यानी बॉडी को आराम की अवस्था में क्या करता है, वो धीरे धीरे ले जाता है। लिम्बरिंग डाउन, इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन, इसके क्या महत्व हैं लिम्बरिंग डाउन के। तो रिड्यूस फटिक लेवल, ठीक है, फटिक लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। बॉडी इज रिलैक्स्ड, बॉडी को आराम मिलता है। रिड्यूसेस पेन इन बॉडी, बॉडी में जो मतलब पेन है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शन है बाहरी इन्फेक्शन उसको जो है क्या करता है, सुरक्षा देता है। बॉडी इज बैक टू नॉर्मल, और बॉडी अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाती है। और में क्या है, डिफाइन वार्मिंग अप एंड व्हाट आर इट्स टाइप। देखिए वार्मिंग अप को परिभाषित करें और इसके प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर देखिए, वार्मिंग अप इज ए सेटअप ऑफ एक्सरसाइज, क्या है, एक एक्सरसाइज का सेटअप है। एंड मोमेंट्स, और मतलब मोमेंट, विच आर परफॉर्म्ड बिफोर द कंपटीशन टू प्रिपेयर द एथलेटिक साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली फॉर द मेन एक्टिविटी, ठीक है। जो परफॉर्म किया जाता है कंपटीशन से पहले तैयार होने के लिए, द एथलीट जो खिलाड़ी होता है वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली, मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो क्या है, उस एक्टिविटी के लिए क्या करता है, पहले मेन एक्टिविटी के लिए वो तैयार हो जाता है वार्मिंग अप से, ठीक है। टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप, अब देखिए वार्मिंग अप के प्रकार कितने हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप, 2 प्रकार हैं, जनरल वार्मिंग और स्पेसिफिक वार्मिंग, ठीक है। सामान्य वार्मिंग और विशेष वार्मिंग अप। वार्मिंग अप कब होते हैं कि बॉडी को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर है 31, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम के उद्देश्य बताइए। तो देखिए आंसर देख लीजिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, यानी उसके उद्देश्य खेलो इंडिया प्रोग्राम के क्या हैं, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, टैलेंट को सर्च करना और उसको विकसित करना, ठीक है। यानी जो टैलेंटेड पर्सन है उसको क्या करना है, सर्च करना, खोजना है और उसको आगे बढ़ाना है। प्ले फील्ड्स डेवलपमेंट, फील्ड डेवलपमेंट को प्ले करना मतलब चलाना है उसको। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, जो कम्युनिटी कोचिंग को क्या करना है, विकसित करना है। एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए खेल। और प्रोमोटिंग रूरल एंड इंडिजीनियस और ट्राइबल गेम्स। रूरल प्रमोट करना है, ग्रामीण और स्वदेशी और ट्राइबल गेम्स जो भी हैं हमारे, उनको क्या करना, प्रमोट करना। और
सपोर्ट करना है, ठीक है। सपोर्ट नेशनल, स्टेट एंड रीजनल स्पोर्ट्स एकेडमीज, जो भी नेशनल, राष्ट्रीय, राज्य और रीजनल स्पोर्ट्स हैं, उनको क्या एकेडमीज हैं, उनको सबको क्या करना, सपोर्ट करना। और में है, देखिए और में क्या चीज़ है, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन एंड राइट डाउन द सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करें और शारीरिक शिक्षा में कैरियर के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल लिखें। तो देखिए आंसर देख लीजिए। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम्स टू द इंडिविजुअल थ्रू द मूवमेंट बाय डेल्बर्ट ओबरथेपर, ठीक है। ये किसने कहा है? डेल्बर्ट ओबरथेपर ने। क्या है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम्स टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट, जो मूवमेंट के द्वारा आता है, किसमें? इंडिविजुअल में। सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन आर, देखिए सॉफ्ट स्किल्स जो है आवश्यकता है करियर के लिए फिजिकल एजुकेशन में, शारीरिक शिक्षा में, वे क्या हैं? लीडरशिप एबिलिटी, ठीक है। लीडरशिप यानी आपको नेतृत्व करने की क्षमता। गुड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, आपको ऑर्गेनाइज करने की, ठीक है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होने की एबिलिटी, काबिलियत, क्षमता। डेडिकेशन, समर्पण। नॉलेज अबाउट डाइट एंड पोस्चर, डाइट मतलब क्या आपने खाना है और आपने कैसे, किस मुद्रा में आपको बैठना है, वो पोस्चर आपको ज्ञान होना चाहिए, उसको ज्ञान प्रोवाइड करता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। साउंड माइंड, इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन, गुड पर्सनालिटी एंड गुड हेल्थ, नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, मेडिसिन्स एंड स्पोर्ट्स एक्सरसाइज। तो ये सब स्किल्स होने चाहिए शारीरिक शिक्षा में कैरियर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क्राइब ओलंपिक फ्लैग्स एंड राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक ध्वज का वर्णन करें और ओलंपिक खेलों के उद्देश्यों को लिखें। तो देखिए आंसर, ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट यूज इन 1920 एट एंटवर्प ओलंपिक गेम्स, ठीक है। एंटवर्प, इट कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरलिंक्ड कलर्ड रिंग्स। ये 5 इसमें इंटरलिंक रंगीन छल्ले ऑन वाइट बैकग्राउंड पे, ठीक है, बने हुए थे उसमें। और दिस फ्लैग सिंबल इज सपोर्टिंग एटीट्यूड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ वेरियस कंटिनेंट, ठीक है। ये किसका सिंबल थे? उनके एटीट्यूड को सपोर्ट करने के लिए, ऑफ ऑल पीपल, सभी जो लोग थे वो वेरियस कॉन्टिनेंट के। द कलर ऑफ रिंग्स आर, जो रिंग के जो कलर ये थे। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक गेम्स आर, ये तो आपके फ्लैग के बारे में हो गया। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? हेल्प इन डेवलपिंग गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ को डेवलप करने में मदद करता है। ऑफ यंग पीपल बाय पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब खेलों में और स्पोर्ट्स इवेंट में। क्रिएट बेटर सिटीजन, बेटर सिटीजन मतलब अच्छा नागरिक बनने में भी मदद करते हैं। प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनका जो चरित्र को डेवलप करने में भी क्या करता है? प्रमोट करता है, उसको विकसित मतलब आगे बढ़ाता है। एंड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। टू डेवलप इन देम द सेंस ऑफ लॉयल्टी, कंपेनियनशिप, ठीक है, एंड टीम स्पिरिट। कंपेनियनशिप,
कंपनी जो कंपेनियन मतलब साथी, साथ रहना, टीम स्पिरिट मतलब टीम की भावना, इन सब को डेवलप करता है। टू कंट्रीब्यूट बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग को समझबूझ अमंग पीपल एंड नेशंस, ठीक है, किसके बीच में, लोगों के बीच में और राष्ट्र के बीच में उसको कंट्रीब्यूट करता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आप अब इनको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन प्राणायाम एंड राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ वज्र आसन। प्राणायाम की परिभाषा कीजिए और वज्रासन के लाभ लिखिए, ठीक है। तो देखिए, प्राणायाम कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी इन विच इनहेल, एक्सहेल एंड होल्डिंग ऑफ ब्रीथ आर कंट्रोल्ड। प्राणायाम जो है इस तरह से आप परिभाषित करते हैं, क्या है वो, एक एक्टिविटी है, क्रिया है, जिसमें आप इनहेल मतलब सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं और उसको रोकते हैं, किसको, सांस को, एंड कंट्रोल, और उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पूरक, रेचक और कुंभक, इसको ये बोलते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन, देखिए वज्रासन के क्या बेनिफिट हैं यानी लाभ हैं, ठीक है। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, आपके मतलब कंसंट्रेशन को, एकाग्र चित्तता को क्या करता है, वृद्धि करता है। इम्प्रूव करता है लेग मसल्स, जो आपकी लेग हैं, जो पैर हैं, उनकी जो मसल्स हैं उनको, पेशियों को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, मजबूत करता है। क्यूर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनको क्योर करता है। हेल्प इन डाइजेशन, और डाइजेशन में मदद करता है, जब खाना आपका जल्दी पच जाएगा। तो ये थे प्राणायाम की परिभाषा और वज्रासन के लाभ। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 34, डिफाइन काइनेसियोलॉजी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। किनेसियोलॉजी को परिभाषित करें और जोड़ों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले तो उसको डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषित करना है। इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक एंड एनाटॉमी इन रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट। क्या है ये? एक स्टडी है, किसके सिद्धांत में? ओ मैकेनिक जो ना यांत्रिक, और एनाटॉमी इन रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट, यानी ह्यूमन मूवमेंट में, मनुष्य के मूवमेंट में एक संबंध है। संबंध की क्या है ये? एक स्टडी है, मतलब एक अध्ययन, ठीक है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 प्रकार के ज्वाइंट हैं। इमूवेबल ज्वाइंट, जो मतलब जो ज्वाइंट मूव नहीं कर सकते, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल, जो मतलब थोड़े से मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूवेबल, और जो आराम से मूव कर सकते हैं, जैसे कोहनी के हैं तो ये फ्रीली मूव करते हैं, हम घुटने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके जोड़ों के प्रकार। और में है एक्सप्लेन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स को एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ब्लड। धमनियां और सिराओं की व्याख्या करें और रक्त के कार्यों को लिखें, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ब्लड, देखिए ब्लड का क्या फंक्शन है। ब्लड हैज 3 मेन फंक्शंस। तो आपने आर्टरी समझ लिया। आर्टरी क्या करती हैं? वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। मतलब सिंपल उसमें समझ लीजिए। अब देखिए ब्लड के फंक्शन है। ब्लड हैज 3 मेन फंक्शंस। ब्लड के 3 मुख्य कार्य हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट,
मतलब ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना। प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, प्रोटेक्ट करना और रेगुलेट करना, नियमित करना। ब्लड ट्रांसपोर्ट द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब देखिए किसको ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस, नेमली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ये ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन द लंग्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, फेफड़ों के बीच और विभिन्न भागों के, बॉडी की विभिन्न भागों के बीच में। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्टोरेज साइट्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है, और एंड स्टोरेज साइट से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के विभिन्न भागों को क्या करता है? ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स। कौन? ब्लड। तो ये ब्लड के फंक्शंस हो गए, यानी एक तो आपकी गैसों को ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को। तो गैस कौन कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और न्यूट्रिएंट्स तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में जो भी, जहाँ से डाइजेशन होता है खाने का, वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हमको मतलब उत्पन्न होते हैं, जो एब्जॉर्ब करता है उसको, और जो स्टोरेज साइट्स होती हैं उनको वहाँ से लेके विभिन्न भागों, बॉडी के मतलब विभिन्न भागों तक सप्लाई करता है। तो ये था इसका आंसर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।